इतनी रात हो गई, अभी तक ये विकास घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। अभी मैं अगर 1 घंटा भी लेट करूँ ना तो मुझे फोन पे फोन करना शुरू कर देता है और अपना जब भी लेट होता है अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। और मैं अगर स्विच ऑफ कर दूँ तो फिर वो तो घर में कलह की वजह बन जाती है। अपना चाहे जो भी करे वो सब सही है और मैं कुछ कर दूँ तो वो गलत है। ये विकास आखिर गया कहाँ? रात के 11 बजने को आ रहे हैं, ये अभी तक घर नहीं आया। सपना जहां तेरा मेरा। आ गए तुम, मिल गई फुर्सत तुम्हें अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों के साथ घूमने से। बीवी घर में अकेली है पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं है। अपना जब मन करता है बाहर, जब मन करता है जहाँ चले जाते हो। और मैं अगर 1 घंटा रात को लेट कर देती हूँ तो मुझे फोन पे फोन करने ही लगते हो। और जब तुम लेट करते हो मैं तुम्हें फोन करने वाली हूँ तो तुम अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हो। फोन क्यों बंद रखा है तुमने? हाँ अच्छा, फोन बंद है? ओहो, लगता है बैटरी डाउन हो गई होगी। और क्या तुम दोस्तों के साथ घूमने की बात कर रही हो? दोस्तों के साथ नहीं था मैं, वो अर्जेंट में थोड़ा मीटिंग आ गई थी, बस वहीं चला गया था। तुम तो छोटी छोटी सी बातों पे ही गर्म हो जाती हो यार, क्या करूं मैं। हाँ, मैं ही तो घर में कलेश करती हूँ, तुम तो बड़े सीधे साधे हो। अब रात को 11 बजे तक तुम घर मत आओ और बीवी को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी हो तुम्हारी, कोई खरीद कर नहीं लाए हो मुझे कि धर्मशाला है ये, जब जी करेगा चले जाओगे, जब जी करेगा चले आओगे। घर है ये मेरा, इस घर की मैं भी कुछ लगती हूँ। मेरा अधिकार है जानने का कि तुम कहाँ जा रहे हो और कब तक लौटोगे। और यही नहीं, मैं इस घर में तुम्हारे साथ अकेली रहती हूँ तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि जब हम दो ही इस घर में हैं तो तुम्हारे आने जाने की खबर मुझे होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताया था, अगली बार से बता दूंगा। बस का क्या मतलब होता है? तुम्हें अपनी गलती मानते हो या नहीं? तुमने आज गलती की कि नहीं? आइंदा से नहीं करोगे, ऐसा बोलो। अरे पागल औरत, लिख कर दे दूं क्या? एकदम से तुमने दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार। घर है ये हमारा, कोई कोर्ट कचहरी अदालत नहीं चल रही तो जो तुम मुझे गीता पे हाथ रखवा कर कसम खिला रही हो। अरे कभी कभी अर्जेंट में ऐसे मीटिंग आ जाती है या कुछ ऐसा होना होता है तो उसमें मैं चला जाता हूँ, अब उसमें टाइम लग जाता है। हमेशा तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसे लोग आसपास नहीं होते जिनके फोन से मैं तुम्हें फोन कर सकूं, समझा करो बात को। और फोन मेरा कभी कभी पूरा दिन बाहर रहने से डिस्चार्ज हो जाता है, तुम तो जानती ही हो। फोन खराब हो रहा है, पुराना हो गया है, अब नया लूंगा। पहले मंथ की सैलरी आने दो, घर की EMI भी भरनी है, इतने सारे खर्चे हैं, अब उसमें नया फोन कहाँ से जुटाऊं मैं। मुझे तो तुम पर शंका होती है कभी कभी, इस तरह से जो तुम रात रात गायब होते हो ना, मुझे तुम पर बहुत शंका होती है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कहीं बाहर कोई अफेयर चल रहा हो, कोई चक्कर चल रहा हो और मुझे घर में तुम यहाँ बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बनकर मैं रह रही हूँ, इस घर की आधी EMI भी भर रही हूँ और फिर पता चले कि वहाँ तुम घर किसी और के साथ अपना बसा रहे हो और सपना किसी और के साथ देख रहे हो। हाँ अब बस, अब बहुत हो रहा है, इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो? रात को बीवी 11 बजे तक घर में इनका इंतजार कर रही है और ये अपना। हाँ तो बाहर ही था, आदमी हूं मैं, तुम्हारी बात और है, तुम औरत हो। तुम्हें 1 घंटा लेट होगी तो मुझे चिंता होगी तुम्हारी, ऑब्वियस सी बात है। अब उसके लिए इतना तुम झगड़ा कर रही हो, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें कितना कदर करने वाला पति मिला है, वरना औरों के पति तो पूछते भी नहीं, उनकी बीवी चाहे भाग कर कहीं चली ही जाए। और मैं तो तुम्हें इतना सोचता हूँ कि 10 बजे तक मेरी बीवी घर नहीं आई तो कहाँ रह गई, मैं जाऊँ उसे लेवा लाऊं, इसलिए। और ये भी मेरी गलती है, मैं तुम्हारी केयर करूँ तो ये मेरी गलती है। नहीं, तुम तो कोई गलती करते ही नहीं हो, गलती तो मैं करती हूँ ना। तुम तो दूध के धुले हुए इंसान हो ना। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। हाँ, जाओ भाग जाओ, चले जाओ अपना। यही तो आता है तुम्हें, जब भी कोई ऐसी बात होती है ना और लड़ाई में तुम हारने लगते हो तो तुम चले जाते हो, भाग जाते हो वहां से। ओह डैड, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए मुझसे मिलने, मुझे बहुत अच्छा लगा डैड। मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप मेरे घर आएंगे। क्यों नहीं आऊंगा बेटा, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर ये शादी की है, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। हो तो तुम मेरी बेटी ही ना, अगर तुम्हें कोई दुख होगा तो सबसे ज्यादा दुखी तुम्हारा ये बाप होगा। आई नो डैड, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और आप अपनी बेटी यानी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं सब जानती हूँ डैड। बेटी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ये सब बेसिक सामान भी नहीं होगा जो हमारे घर में ऐसे ही पड़ा रहता था। वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, AC है, ये सब तो तुम्हें यहाँ मिला नहीं होगा। और मैं जानता हूँ ना, मेरी बेटी इन्हीं सब सामानों की आदी है,
तो उसे तो सादा पानी भी नहीं पिया जाता, वो तो हमेशा शुरू से आरओ का ही पानी पीती हुई आई है। इसीलिए बेटा मैं ये सब सारा सामान लेकर आया हूँ, तुम अपने हिसाब से इस घर में सब एडजस्ट करा लो। अब अगर तुम्हें इसी घर में रहना है तो कम से कम ये घर तुम्हारे लायक तो होना चाहिए। थैंक यू सो मच पापा, वाकई में मुझे इन सब सामानों की बहुत ज़रूरत थी। मैं सोच ही रही थी कि अपना मंथ की सैलरी आए तो धीरे धीरे करके एक एक सामान जुटाऊं। अरे विकास आ गए तुम। विकास देखो ना, डैड आए हैं। डैड मुझसे नाराज नहीं है, डैड ने मुझे माफ कर दिया और वो मुझसे मिलने आए हैं। देखो ना, तुम भी डैड से आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद ले लूं? और इनसे? पर क्यों? इसलिए कि यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने आए हैं, इसलिए इनसे आशीर्वाद ले लूं? अरे शुरू से तुमसे मना कर रहे थे कि मुझसे तुम शादी ना करो, पर इनके मना करने के बावजूद तुमने मुझसे शादी कर ली, तो उसका बदला ये मुझसे इस तरह निकाल रहे हैं। हाँ, मेरी इंसल्ट करके पूरे मोहल्ले में सब मेरे ऊपर थूक रहे होंगे। छी, इतना नीच और गिरा हुआ आदमी हूं मैं। क्यों ये इतना सारा सामान लेकर यहाँ आए हैं? मुझे नीचा दिखाने के लिए? ये तुम क्या बोल रहे हो? डैड का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, डैड की ऐसी कोई सोच नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि मैं आराम से रहूं। वो ये सारा सामान मेरे लिए लाए हैं, उन्हें पता है मैं इन सब सामानों की आदी हूँ। तुम क्यों बेकार में बात को बढ़ा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ और मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। समझने की कोशिश तुम करो, समझी? ये यहाँ पर आए हैं मेरी बेइज्जती कराने। ओ मिस्टर, आप अपना ये सारा डिब्बा सिब्बा जो लेकर आए हैं ना, इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। मेरे घर में आपका दिया हुआ एक भी सामान नहीं रहेगा। एक भी सामान नहीं रहेगा? क्या मतलब है इस बात का? ये सब सामान मेरी जरूरतों का है। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये इस घर में रहे। मेरे पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम ही ये सारा सामान क्यों नहीं लगवा देते मेरे लिए? क्या तुम ऐसा करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। इतना सामान खरीदने में तुम्हारी पूरी सालों की नहीं 4-6 सालों की सैलरी लग जाएगी। तो तुम मेरी और मेरे पापा के बीच में क्यों आ रहे हो? मेरे पापा यहाँ ये सब कुछ लाए हैं मेरे लिए, शादी का उपहार दिया है उन्होंने मुझे, और तुम इसे वापस कर रहे हो? उनकी लाई हुई कोई चीज इस घर में नहीं रहेगी, ऐसा कह रहे हो तुम? मैं भी तो इन्हीं की लाई हुई हूँ, तो मैं कैसे रहूंगी इस घर में? हाँ तो ठीक है, तुम भी चली जाओ, पर मैं अपनी गैरियत से पीछे नहीं हटूंगा। ये सब सामान मेरे घर में नहीं रहेगा, समझी तुम? मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता, और किसी को अपनी अमीरी दिखानी है ना तो अपने घर में जाकर दिखाए, मेरे घर में नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रहा था, ये लड़का तेरे लायक नहीं है। तूने ही मेरी बात नहीं मानी। मैं तो यहाँ आया था कि बेटी के हाथों से कुछ खा पी लूंगा, बेटी का हालचाल ले लूंगा। ले लिया तेरा हालचाल, देख लिया मैंने इसका प्यार तेरे लिए, कितना ये तेरी कदर करता है, कितना तुझे पसंद करता है, सब देख लिया मैंने। बेटा, अपनी इच्छाओं को जिसके लिए तुम्हें छोड़ना पड़े, जिसके लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़े, वो इंसान तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और जहां तक सवाल है इन सब सामानों को वापस ले जाने का, तो ठीक है, मैं वापस लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे घर में इन सब सामानों की वजह से क्लेश हो, ये मैंने नहीं चाहा था। डैड, आई एम सो सॉरी डैड। डैड, इनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप बैठिए ना डैड, हम आराम से बात करेंगे। मैं आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आती हूँ। रहने दो बेटा, ससुराल में तुम थी, पहली बार तुम्हारे घर आया था, सोचा था मेरी बच्ची जिस घर की ईएमआई तक भर रही है वो घर मेरी बेटी का भी होगा, तो मुझे लगा था कि अपनी बेटी से चलकर मिलूंगा तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ आकर पता चला कि ये घर तो मेरे जमाई का है। माफ करना बेटी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं यहाँ सोच समझ कर ही आऊंगा। मैंने तुम दोनों को अपना दिल बड़ा करके माफ कर दिया, पर लगता है जमाई जी का दिल बड़ा नहीं है। डैड, डैड सुनिए ना डैड, रुकिए ना डैड। डैड सुनिए ना डैड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की इंसल्ट करने की? हाँ, तो इस घर में शादी करके तुम्हारे साथ आई हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे रिश्तेदारों की, मेरे घर वालों की इंसल्ट करोगे। तुम्हारे तो किसी घर वाले की मैंने इंसल्ट नहीं की। तुम्हारी माँ भी तो इस रिश्ते के खिलाफ थी, तुम्हारे डैड भी तो इस रिश्ते के खिलाफ थे। मैंने तो कभी किसी की इंसल्ट नहीं की, और तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा की बेइज्जती की। मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों की तरह तुम्हारे मुंह पर आकर तुम्हारी बेइज्जती नहीं करके जा रहे थे जो तुम उनकी इंसल्ट करोगी। तुम्हारे पापा यहाँ तुमसे मिलने कम, मेरी इंसल्ट करने ज्यादा आए थे। तुमसे शादी करके एक बात तो मैं जान ही गई कि तुम्हारा प्यार ना सिर्फ शादी से पहले तक के लिए ही था। तुमसे शादी करके मैं पछता रही हूँ। सिर्फ 8 ही महीने हुए होंगे हमारी शादी को, और तुमने अपनी असली रंगत दिखाना शुरू कर दिया मुझे। शुरुआत में तो हमें किसी ने माफ नहीं किया था। 8 महीने होने को आए तब तो हमारे घर वालों ने हमें
माफ करना शुरू किया। अब हमारा परिवार पूरा हो रहा था, हमारे परिवार भी एक होते, लेकिन तुम कुछ एक नहीं होने दोगे। तुम्हें अपना ईगो प्यारा है, तुम्हें ना अपना गुरूर है, वही प्यारा है तुम्हारे लिए। किसी और का सम्मान, किसी और का अपमान कुछ नहीं दिखता तुम्हें। तो वो गिफ्ट मेरे लिए थे, मेरे पापा लेकर आए थे, तुम्हारे लिए नहीं थे। वो तुम्हें नहीं दे रहे थे, तुम्हारे बोलने वाले कोई नहीं होते। ये घर मेरा भी है, इस घर की ईएमआई मैं भी भरती हूँ, तो इस घर में जो मैं चाहूँ वो सामान भी रखा जा सकता है। जब तुम उनकी बेटी से घर की ईएमआई भरवा सकते हो, तो मेरे पापा का दिया हुआ गिफ्ट लेने में तुम्हें क्या शर्म आ रही थी? हाँ, नहीं ले सकता मैं तुम्हारे बाप का दिया हुआ गिफ्ट, क्योंकि वो गिफ्ट कम था, मेरी बेइज्जती ज्यादा थी, समझी तुम? मैं सब समझ गई हूँ, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। हाँ तो चली जाओ, मैं भी कोई तुम्हारे हाथ पांव नहीं जोड़ रहा, समझी तुम? अब कौन आ गया? कहीं पापा कुछ भूल तो नहीं गए? क्या हुआ बहू, क्या हो रहा है इस घर में? मैं बाहर से आ रही थी, बहुत जोर जोर की आवाजें आ रही थी। तुम लोग इतना जोर जोर से कौन सी बातें कर रहे थे? हाँ, वो सब आप अपने बेटे से पूछिएगा, मुझसे नहीं। विकास, ये बहू को क्या हो गया है? ये इतना गुस्से में क्यों थी? हुआ क्या है? हाँ, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? माँ जाने दो उसे, जब एक दो दिन झगड़ा हो तब कोई बात भी कहूँ मैं। रोज आए दिन किसी न किसी बात पर मेरा और उसका झगड़ा होता ही है, हम दोनों के बीच में बहस होती है। माँ अब तो मैं ये शादी करके पछता रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही थी कि शहर की नौकरी करने वाली पढ़ी लिखी लड़की बड़े शहर की मत कर उससे शादी बेटा। हम लोग गांव वाले लोग हैं, हम इन लोगों की रईसी और इन लोगों के ठाट बाट के बराबर नहीं पहुंच सकते। माँ आप बिल्कुल सही कहती थी, मुझे अब महसूस हो रहा है मैं इस लड़की के साथ खुश नहीं रह पा रहा हूँ। माँ मेरे दिल दिमाग में कुछ में भी अच्छा नहीं है सब कुछ, मैं बहुत 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 डिप्रेशन में हूँ। माँ मैं इसके साथ और नहीं रह सकता। अरे बेटा, तो ये बात तुझे शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? तुम लोगों ने शादी को मजाक बना रखा है। जब किसी से दिल लगेगा तो चाहोगे कि उससे शादी हो ही जाए, चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए। पूरी दुनिया से खिलाफत करके उस लड़की से तुमने शादी की थी, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना, उस लड़की से मुझे आजादी चाहिए। इतनी बुरी हो गई वो तुम्हारे लिए, और शादी को तुम्हारे सिर्फ अभी 8 महीने ही हुए हैं। 8 महीने में ही तुम्हें इतनी बुरी लगने लगी वो? बुरी है ही माँ, मैं तो बस किसी तरह इस रिश्ते को झेल रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी उम्र इसे ढो पाऊंगा। उसकी रहीसी, उसके ठाट बाट सब बहुत ज्यादा है, मेरे बर्दाश्त से बाहर है ये सब। अरे तो पहले भी तो तूने ये सब कुछ देखा रहा होगा, तब पर भी तो तूने उसी से शादी की, और अब कह रहा है कि... तब मेरी बेवकूफी थी माँ, पर अब मैं सजग हो गया हूँ और मुझे उसके साथ नहीं रहना। हम दोनों ने फैसला कर लिया है, वो कल अपना सामान लेकर घर से जा रही है। अब ना तो इसे इस घर की ईएमआई भरने की कोई जरूरत है, और ना ही तो मुझसे कोई व्यवहार रखने की। अरे तू ये क्या बोल रहा है? बहू कल घर से जा रही है, और मैं अगर ना आती तो तुम मुझे बताता भी नहीं ये सब कुछ। हाँ, अरे तुम लोगों ने हम लोगों को समझ क्या रखा है? अरे तुम लोगों के घर में बड़े बूढ़े किस लिए हैं, जब सारे फैसले तुम लोग को खुद ही करने हैं? शादी किससे करनी है ये डिसाइड कर लिया, चलो हमने फिर भी अपना दिल बड़ा करके तुम्हें माफ कर दिया, पर अब तुम लोग अलग हो रहे हो। अभी शादी को 8 महीने ही नहीं हुए और तुम लोग अलग हो रहे हो, एक दूसरे से विचार मिलना बंद हो गए तुम्हारे। मैं कल क्यों जाऊंगी? मैं आज के आज जा रही हूँ इस घर से। मुझे नहीं रहना इस घर में, जिस घर में मेरे मम्मी पापा की, मेरे डैड की कोई इज्जत ना हो, उनके लाए हुए तोहफों को वापस कर दिया गया हो, उस घर में मैं नहीं रहूंगी। जिस घर में हर पल मुझे टॉर्चर किया जाता हो। टॉर्चर कर रहा हूँ और मैं तुम्हें? हाँ, अरे तुम्हारे पापा मेरी इंसल्ट करने आए थे, अगर मैंने सही सही बात बोल दी तो तुम्हें इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है? तुम्हें छिल गया, तुम्हें एकदम आग बबूला हो गई तुम। हाँ, नहीं तो तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। अपने घर वालों के आगे तो तुम किसी की सुननी नहीं है, तुम खुद ही इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। पहले तुमने खुशी खुशी में मुझसे शादी तो कर ली, पर अब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए भाग भाग कर अपने मायके जाना चाहती हो। चली जाओ, मुझे भी तुम जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो चली जाऊंगी, तुम कौन सा मुझे रोकने वाले हो? मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है, और हाँ, मुझे इस रिश्ते से भी कोई उम्मीद नहीं है। और ये झूठा इल्जाम तो मुझ पर लगाओ ही मत कि मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। इस घर में मैंने हर वो काम किया है जो मैंने अपने घर में कभी नहीं किया। नल का पानी पिया मैंने, बर्तन धुले मैंने, जो मैंने कभी नहीं किया था अपने घर में, वो सारे काम किए मैंने। हाँ, लेकिन सब बेकार, क्योंकि तुम्हारे आगे तो हर चीज बेकार है ना। तुम्हें किसी और का सेक्रीफाइस, किसी और का त्याग नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ अपना ही सब कुछ दिखता है। त्याग? और तुम? नहीं, सारा त्याग तो तुमने किया है ना, अपना परिवार छोड़कर
मैं इस घर में आई, मैंने हर वो काम किया जो मैंने अपने परिवार में कभी नहीं किया था, पर तुम्हें बजाय इस चीज के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने के तुम हरदम मुझे पर ही चिल्लाते रहते हो, मुझे ही अमीर और घमंडी बोलते रहते हो। जब तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, तब तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? क्यों की तुमने मुझसे शादी? हाँ तो शादी की है, कोई जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा। ठीक है, नहीं पसंद आया छोड़ दो, चली जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे भी आजाद कर दो और खुद को भी आजाद कर लूं। ये रोज रोज की टेंशन ना मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। और तुम्हें भी तो मेरी लाइफ स्टाइल से बहुत प्रॉब्लम है, मेरे दोस्तों से प्रॉब्लम है, मेरे ऑफिस से प्रॉब्लम है, मेरे काम से परेशानी है, हर चीज से तो तुम्हें परेशानी है मेरी। क्या करोगी ही मेरे साथ रहकर, जब मुझ में तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता? शादी के 8 महीने पहले तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता था, 8 महीने बाद तुम्हें सब कुछ पुराना हो गया तो सब अच्छा लगना बंद हो गया। मैं ही बेकार लगने लगा तो मेरे काम कैसे अच्छे लगेंगे तुम्हें? हाँ तो ठीक है, सब बुरा लग रहा है मुझे तो चली तो जा रही हूँ मैं यहाँ से, तुमसे कुछ कह भी नहीं रही। इस घर की ईएमआई तक तो मैंने भरी है, अब आगे का तुम देखना अपना। मन करेगा रहना, मन करेगा चले जाना इस घर से। हाँ हाँ तो जाओ, बार बार धमका किसे रही हो, चली जाओ। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने तुम दोनों का। बहू तुम चुपचाप से घर के अंदर चलो, समझी? अभी मैं जिंदा हूँ, हर चीज के फैसले तुम लोग नहीं ले सकते। शादी का फैसला ले लिया तब पर भी मैंने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है। अब शादी के 8 महीने हो आए और मैं सोच रही हूँ अब इन लोगों का परिवार रहे, दोनों साथ में रहे बच्चे, ये सोचकर मैं खुश हो गई, इनका परिवार खुश हो गया। घर में मैंने अपने किसी नहीं मनाया, अरे इस विकास के दादाजी को, विकास की दादी जी को, सबको मनाया मैंने इस रिश्ते के लिए। और जब सबको मनाकर यहाँ आ रही हूँ तो पता चल रहा है कि ये दोनों ही अलग हो रहे हैं। अरे तुम लोगों को कभी किसी और की परवाह हुई ही नहीं अपनी जिंदगी में? हाँ, बड़ों की तो सुनने वाले ही नहीं हो। वाह रे आजकल के बच्चे, जो दिल में आ रहा है अपना ही कर रहे हैं, माँ बाप की तो इन्हें जरूरत ही नहीं है। माँ, आप बेकार में ही इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये रिश्ता टूट चुका है। शोभा को मैं पसंद नहीं हूँ माँ, शोभा ने मुझसे शादी करके एक गलती की है। शोभा को अचानक से मैं अच्छा लगा, शोभा मेरे प्रति आकर्षित हुई, पर उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आकर्षण और प्रेम में नमा जमीन आसमान का फर्क होता है। शोभा मुझसे आकर्षित थी पर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी कभी। हाँ, और मेरी चाहत थी या आकर्षण, इस बात का तय तुम करोगे ना, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पता है। मुझसे शादी करके तुम पछता रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि एक बड़े घर की घमंडी लड़की तुम्हारे पास आ गई है। मेरे त्याग को तुमने कभी नहीं देखा, तुम्हें दिखा तो सिर्फ मेरा रुपया पैसा, मेरे घर वालों की मेरी कभी कोई इज्जत नहीं की तुमने। ठीक है रुक जाओ, ये हुई है तुम्हारे लिए, है ना? तुम्हें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, समझती हूँ मैं, समझ गई मैं तुम्हारी बात। और तुम्हें भी मेरा बेटा बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, अब मैं फैसला कराए देती हूँ, आज से तुम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे। वही तो मैं इतने देर से कह रही थी कि आप कोई फारसी में बोल रही थी, हिंदी में ही तो बोला था कि मैं इस घर से जा रही हूँ। पर वाह माँ जी, जब तक ये बात अपने मुंह से नहीं निकाल देंगी ना, इनको संतोष ही नहीं है। रुक जाओ बहू, तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे, मैंने ये कहा है। तुम इस घर से चली जाओगी, ये तो नहीं कहा मैंने। तो क्या माँ, आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हो? नहीं, तू भी इसी घर में रहेगा। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद नहीं है ना, एक दूसरे से खुश नहीं हो ना तुम दोनों, तो उसका एक ही उपाय है कि अलग होकर तो एक दूसरे से रहना ही है ना। तुम दोनों को अच्छा लग रहा है अलग अलग रहना, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब आज की बात से ये लड़की तुम्हारी कोई नहीं है और तुम इसके कोई नहीं हो। इस घर में कितने कमरे हैं? 4-6 कमरे तो हैं ही ना, और एक बड़ा ये हॉल है। हॉल के साइड पे 2 कमरे बने हुए हैं, एक कमरा इधर वाला तुम्हारा हुआ और उधर की साइड में जो कमरा बना हुआ है वो कमरा हुआ इस लड़की का। अब तो ठीक है ना, शोभा उधर रहेगी और तू विकास तू इधर रहेगा। अब से तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, आज से तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो, अजनबी, समझे मेरी बात? अब तुम दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझ लो। इस घर की मालकिन मैं हूँ, अब तुम आज से ये समझ लो। भले ही इस घर की ईएमआई तुम दोनों ने भरी हो, लेकिन आज के बाद तुम्हें इस दोनों ये बात समझ लो कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, क्योंकि अब तो तुम दोनों मिलकर इस घर की ईएमआई भरने से रहे। मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों का लड़ झगड़ कर जो काम होना चाहिए था पूरा, वो सब तुम लोगों ने खत्म कर लिया। और तुम लोग जानते हो ये कि मैं अपने गांव की जमीन बेच दूं ना, तो इस घर की ईएमआई सहित इस पूरे के पूरे घर को खरीद सकती हूँ। तो इसलिए आज से इस घर की मालकिन मैं हुई और तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूँगी। तुम दोनों मेरे घर में सिर्फ एक किराएदार हो,
तुम इधर के घर में रहोगे विकास, और शोभा उधर के घर में रहेगी। आज से तुम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हो, अनजान। माँ जी, जब हमें अलग ही रहना है तो मैं इस घर में ही क्यों रहूं? मैं अपना अलग इंतजाम करके रह सकती हूँ। और वैसे भी मेरे पापा का घर मेरे लिए हमेशा खुला हुआ है, वो मुझे हमेशा बुलाते ही रहते हैं। मैं वहाँ जाऊंगी तो कोई मुझे वहाँ से भगाएगा नहीं। छलका, फिर मायके का घमंड छलका। इसी मायके के घमंड से ना तंग आ चुका हूँ मैं इस लड़की से। बहू, अगर तुम लोगों को एक दूसरे के साथ से कोई परेशानी नहीं है, एक दूसरे का मुंह देखे बिना तुम लोग हमेशा रह सकते हो, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है तुम इस एक घर में रहो या अलग अलग घर में रहो। मेरे इस घर में तुम दोनों किराएदार की तरह रहो। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं चाहिए, अच्छी बात है। अलग कर दिए ना तुम्हारे रूम, अब तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहोगे। आज से तुम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हो, समझी बहू? ठीक है माँ। उम्र के इस मोड़ पर आकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए पूरे परिवार को मनाया मैंने, और अब यहाँ आकर मुझे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। कभी पूरे परिवार से झगड़ा करके अपने अपने परिवारों से को नाराज करके इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ शादी की थी, और अब एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं। जिंदगी का हर फैसला ऐसे ही ले लिया है इन लोगों ने। जो अच्छा लगा वो ठीक है, जो नहीं अच्छा लगा उसे छोड़ दिया। ये भी कोई बात हुई क्या? अरे रिश्ता है, कोई कपड़े थोड़े हैं कि नहीं पसंद आए बदल कर दूसरा ले आओ। ये भी कोई बात होती है क्या? हम लोग पुराने जमाने के लोग, हम लोगों को तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता। आजकल के बच्चों के लिए रिश्ते नाते कुछ मायने ही नहीं रखते। जब उनको जो अच्छा लगता है उसे अपना लेते हैं, और पूरे परिवार की में किसी की नहीं सुनते। और जब जब वही सब चीजें खराब लगने लगती हैं तो उन्हें छोड़ भी देते हैं। तब भी न परिवार से सलाह मशवरा की कोई जरूरत है, न ही कुछ किसी को बताने की जरूरत है। इसी बात का दुख होता है मुझे। अरे ये बच्चे हम ये क्यों नहीं समझते कि माँ बाप इनकी जिंदगी में जरूरी है, उनसे भी सलाह मशवरा करना चाहिए। अपने आप को ही सबसे बड़ा दुनिया का बुद्धिमान समझते हैं ये लोग। हमेशा की आदत रही है इसकी, कभी भी अपना सामान उस जगह पर तो नहीं रखती जहां से इसने उठाया हो। देखो ना, साड़ी यहाँ बेड पर पड़ी हुई है, चूड़ी वहां ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई है, और कुछ वहां जमीन पर क्लिप्स पड़ी हुई हैं, क्लेचर उधर बाथरूम के हैंडल में लगा हुआ है। हर चीज इधर की उधर की हुई है। और अब ये भी नहीं कि चलकर इस कमरे से सब कुछ हटा आए। नहीं, इस कमरे में तो मुझे रहना है ना। अरे तुम रूम खाली नहीं करोगी तो मैं रहूंगा कैसे यहाँ पर? ये क्या? ये तो यहाँ से सब कुछ ले जा चुकी है, एक भी सामान नहीं छोड़ा इसने। ये साड़ी सिर्फ इसकी गलती की वजह से छूट गई होगी यहाँ पर। वैसे तो इसकी हर बात पर गुस्सा ही आता है, पर आज पता नहीं क्यों अब इस कमरे में नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी हर एक चीज उसकी याद दिला रही है। और ये साड़ी देखकर लग रहा है कि अभी कहीं से आएगी दौड़ती हुई और कहेगी, मेरी ये साड़ी तुमने अपने हाथों में क्यों ली हुई है? इसको लाओ, इधर दे दो, मैं रख कर आती हूँ। हमेशा वो यही सब बोला करती थी। हरे रंग की साड़ी तो उसे बेहद पसंद थी। हरा रंग तो उसका फेवरेट हुआ करता था। जो भी सामान लेती थी ना, सब में हरा रंग ढूंढती रहती थी। आज तो उसके बगैर पहली ही रात है मेरी, और आज ही से मेरा ये हाल है। नहीं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता, वो भी तो मेरे बारे में नहीं सोचती। मुझे तो वो जरा सा भी याद नहीं करती होगी। उसे तो खुशी महसूस हो रही होगी कि गया ये आदमी से पीछा छूटा। माँ ने बहुत अच्छा फैसला करा दिया, कहीं जाना भी नहीं पड़ा और मैं उससे अलग भी हो गई। आज तो इस रूम में सोने का ही दिल नहीं कर रहा है। ये मेरा कमरा नहीं है, मेरा कमरा तो वो कमरा था जिसमें मैं और विकास रहा करते थे। भले ही हमारा झगड़ा ही क्यों ना हो, आज मुझे विकास की बहुत याद आ रही है। कमरे में जब आती थी शाम को थकी हारी, तो कितने बढ़िया से गाने लगाता था। वो रोमांटिक से गाने बजाता था मोबाइल पर, कितना अच्छा लगता था। और आज कुछ है ही नहीं, सब कुछ शांत पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी में कोई तूफान आया हो और इसके बाद की शांति हो। ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं विकास को इतना क्यों याद कर रही हूँ। विकास की एक एक बात मुझे क्यों याद आ रही है कि लाइट ऑफ कर दो, यहाँ बैठ जाओ, आराम करो, और देखो ना अपने बाल ढीले कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। और कभी कभी तो जब मेरा सर दुखता था तो विकास मेरा सर भी दबा देता था। और विकास मुझे हमेशा हर चीज में मेरी मदद करता था। कोई टेंशन होती थी ऑफिस की तो उसे बताकर मुझे कितना हल्का महसूस होता था। ऐसा लगता था कि जैसे उससे बात करके मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई हो। अब विकास ही मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो मैं किससे बात करूंगी। ओहो, आज तो कितना लेट हो गया मैं। मेरा तो मोबाइल ही खराब है।
रोज तो मैं सुबह के मोबाइल से ही उठता था, उसी के मोबाइल के अलार्म से। मैं तो भूल ही गया था सुबह अब मेरी जिंदगी में नहीं है, और आज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब कैसे क्या होगा मेरा? अब तो आज मुझे बॉस की बहुत सारी डांट सुननी पड़ेगी। अब तक तो बैंक में लाइन लग गई होगी मेरी। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो मैं गया काम से। वाह वाह, क्या दाल है, क्या सब्जी है, क्या चावल है, क्या रोटी और क्या सलाद। वाह वाह, क्या बात है। मेरी तो बात ही निराली है। जानकी देवी, आज भी तुम्हारे खाने में ना गजब का स्वाद है। वाह वाह। माँ जी, आपने खाना बनाया है क्या? माँ जी, मैं भी चलकर ले लेती हूँ। बहुत देर हो गई माँ जी, आज तो मुझे उठने में ही लेट हो गया। क्यों भाई, तुम मेरे में से खाना क्यों लोगी? मैंने तुम्हें यहाँ किराए पर रखा है। मेरी बहू नहीं हो तुम जो मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊं, समझी तुम? और वैसे भी अगर मेरी बहू होती भी तो फर्ज तुम्हारा था कि तुम मुझे बनाकर खिलाती, मेरा नहीं था कि मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊं, समझी? और हाँ, मैं तुम्हारी देखभाल करती जब तुमसे मेरा कोई रिश्ता होता। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरी कोई नहीं हो, इस घर में किराएदार हो। अपने खाने पीने का इंतजाम ना खुद से करो तुम। आई एम सॉरी माँ जी। माँ, इतनी भी निर्दयी मत बनो, उसे खाना दे दो माँ। सुबह वो खाना खाकर नहीं निकलती ना तो उसके सर में दर्द हो जाता है। मुझे पता था, रोज सुबह अपना मोबाइल में अलार्म लगाती थी, हम दोनों जल्दी उठ जाते थे। उसके बाद मैं जल्दी से उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत बना देता था खाकर, जिससे वो निकल सके। माँ वो थोड़ी सी धीमी है, वो शाम को आकर खाना बनाती थी, सुबह वो कुछ नहीं बना पाती थी। सुबह मैं ही बनाता था जो बनाता था। माँ, आप उसे खाने के लिए दे दो, वरना शाम तक उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये खाए चाहे ना खाए, तेरा क्या जा रहा है? निर्दयी हूँ मैं, चाहे कठोर हूँ, जो भी हूँ अपने लिए हूँ। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारी बीवी को मैं खाना नहीं दूंगी। वैसे भी ये तुम्हारी बीवी नहीं है, अब तुम्हें इसकी फिक्र क्यों है? खाए चाहे भूखी रहे, चाहे बीमार पड़े, तुम्हारी बला से। अब तुमसे दूर होकर अगर अलग रहती तब भी इसे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये तो तुम ना देखने आते ना। तो आज तुम कैसे इसके मालिक बन गए हो? अपनी माँ को कह रहे हो इसे खाना देने को। माँ, पर कोई बात नहीं, मैं बाहर कैंटीन से ही खा लूंगी। हाँ हाँ, और कल का भी खाना वही लिखवा लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुबह उठकर तो कल भी खाना अपने लिए ही बना पाएगी। कभी कभी आप भी ना माँ समझ से बिल्कुल परे हो जाती हो। मेरे लिए खाना है या मेरे लिए भी नहीं है? क्यों भाई, तेरे लिए क्यों होगा खाना? तू क्या कहीं का राजकुमार है? जब मैंने कल कह दिया तुम दोनों किराएदार हो तो तुम दोनों किराएदार हो। अपना खाओ, अपना बनाओ, जो मन करे सो करो। तेरी बीवी धीमी है ना, मतलब तेरी एक्स वाइफ, होने वाली एक्स वाइफ तेरी वो धीमी है ना, तू तो फास्ट है। बना लेता अपने लिए कुछ खाने को। मैं अकेले के लिए क्या ही बनाऊं? अब रोज वो रहती थी सुबह तो उसके साथ में कुछ न कुछ बना ही लेता था। वो वहां पर खड़ी होकर बातें करती रहती थी और मैं किचन में जल्दी जल्दी से खाने बनाते रहता था। वो अपना तैयार होती, कुछ बातें करती, कितना अच्छा लगता। अब अकेले किचन में खड़ा होकर मैं खाना बनाऊं अपने लिए, वो भी बेकार बात है ये। इससे अच्छा तो मैं भी बाहर ही खा लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे सुधर रहे हैं। आज तो अभी पहला ही दिन था, इतना फर्क देखने को मिला मुझे लगता है कि मैंने जो सोचा है वो प्लान मेरा सक्सेसफुल होकर रहेगा। ओहो हो, जब धूप में तो निकल नहीं पाता, गर्मी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो तू वहाँ चौल में क्या करने गया था? हाँ, गर्मी में, गंदगी में वहाँ क्या करने गया था? लड्डू पेड़े लेने गया था? हाँ, हो गई ना तेरी तबीयत खराब। तुझसे कितना मना किया था मैंने, वो चौल में मत जाना, पर तू नहीं माना मेरी बात। क्यों गया था चौल में? हाँ, किसके लिए गया था? शोभा के लिए माँ। आज सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाई, बिना खाए ही घर से चली गई थी। मैंने आपसे कहा तो था कि उसे खाना दे दो, पर आपने उसे खाना तक नहीं दिया माँ। इसीलिए मैं गया था चौल में। वहां मैंने सोचा कि उसके लिए कोई मेड मिल जाएगी जो उसे कम से कम सुबह कुछ ना कुछ खाने को बनाकर दे देगी। माँ, आप जानती नहीं हो, एक भी दिन अगर वो बिना खाए घर से चली जाती है ना, शाम को उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। एक बार तो मुझे उसे ग्लूकोज तक चढ़वाना पड़ा था माँ। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से ऐसी कोई स्थिति को दोबारा झेले, इसीलिए मैं गया था चौल में। पर मुश्किल की बात है, वहाँ सारी मेड सब इधर उधर काम में बिजी हैं, कोई मेड मुझे मिली ही नहीं। क्या तुम वहाँ मेरे लिए गए थे? अरे भाई, तुम यहाँ क्यों चली आई? ये तुम्हारा रूम नहीं है, तुम वहाँ रहती हो, वो तुम्हारा कमरा है, ये कमरा तुम्हारा नहीं है। माँ जी, आज के दिन के लिए कम से कम मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। माँ जी, कल जो भी बात होगी ना, कल आप कहेंगी हम लोग फिर से अलग हो जाएंगे, पर आज की रात मैं इन्हें इस तरह से बीमार नहीं छोड़ सकती। इन्हें जब भी बुखार आता है ना माँ जी, तो ये रात में बड़बड़ाने लगते हैं और
कभी कभी रात में पानी मांगते हैं। इनका बुखार ऐसे चढ़ता उतरता रहता है। मैं कभी इन्हें बुखार में अकेला नहीं छोड़ती। इन्हें वहाँ धूप लग गई, इसी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। उल्टियाँ हुई, इसी वजह से बुखार आ गया इनको। मैं इन्हें बुखार में इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती माँ जी। मैं आज की रात इनके साथ ही रहूंगी। अब कल सुबह आप मुझसे कहेंगी ना, मैं वापस अपने रूम में चली जाऊंगी, पर आज तो मैं यहीं रहूंगी। अब सोच लो भाई, तुम तो कह रही थी कि मैं ये घर छोड़कर चली जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगी, तलाक दे दूंगी, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे तुम लोग आपस में। तुम ये घर छोड़कर जा रही थी, इसे छोड़कर जा रही थी, तब क्या इसे जिंदगी में कभी बुखार ना आता? लेकिन चलो, अब आज की रात अगर तुम रुकना ही चाहती हो तो ठीक है। अभी तो तुम दोनों का तलाक भी नहीं हुआ है, और तुम दोनों का तलाक ना मैं खुद करवाऊंगी, टेंशन मत लेना तुम लोग। हाँ, और कल सुबह की ही बात है ना, कल सुबह से तुम अपने रूम में ही रहना, समझी बहू? नहीं सॉरी, तुम बहू नहीं हो, ओ शोभा, समझी? मेरा बेटा बुखार में क्या क्या करता है ये उसकी माँ को ही सिखा रही है। इसका रिश्ता जुड़े सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं, और मैंने तो उसे बचपन से पालकर इतना बड़ा किया है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो यही चाहती हूँ। अरे क्या पूरी उम्र मैं अपने बच्चे को संभालने के लिए बैठी रहूंगी क्या? मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि इसे जीवन साथी ऐसा मिले जो इसका हर दुख दर्द समझे। और इस बात से मैं खुश हूँ कि बहू को कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मेरे बेटे के करीब रहना चाहती है वो, हर चीज हर दुख सुख में उसकी खड़ी होना चाहती है। मेरे लिए तो यही अच्छा है। मैं इन दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती। मुझे पता है कि मेरे बेटे को बुखार में क्या क्या होता है और उसी की तकलीफ कैसे दूर की जा सकती है। पर ठीक है, आज मैं खुश हूँ कि बहू ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। मैं तो हमेशा नहीं रहने वाली, पर कम से कम जब तक मेरी बहू मेरे बेटे के साथ रहेगी तब तक वो कम से कम उसकी देखभाल तो करेगी। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए ठंडी पानी की पट्टियाँ लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच सुबह, तुमने मेरी इतनी देखभाल की। तुम्हारी वजह से ही सुबह तक मेरा बुखार उतर पाया। अब मैं भी अपने ऑफिस जा पाऊंगा, पर मेरी वजह से तुम आज फिर लेट हो गई। मैं तो कह रही हूँ आज भी तुम कहीं मत जाओ, घर पर ही रहो। मैं तुम्हारी पूरी देखभाल कर दूंगी ना, कल तक तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, तब जाना अपने ऑफिस। नहीं शोभा, एक दिन में ही बहुत नुकसान हो जाता है। ओ लेना मंजू की जोड़ी, ओ तोता मैना, हो हटो हटो, दूर हटो। रात खत्म, बात खत्म। एक रात के लिए बहू ने मोहलत मांगी थी, वो मैंने दे दी। अब मोहलत खत्म। मैं अपने घर में ये सब नहीं कराऊंगी। 2 किराएदार बताओ तो मिलकर गुचर गुचर कर रहे हैं, ये भी कोई बात हुई? तुम दोनों को अलग अलग कमरे दिए हैं ना, अपने अपने कमरे में रहो और अपनी अपनी जिंदगी जियो, समझे? चलो हटो, दूर हटो, भाग यहाँ से। मैं तो आज जा रही हूँ वकील से मिलने। जल्दी ही तुम लोगों की तलाक की अर्जी डालूंगी मैं। और हाँ बहू, फिर तुम अपना सामान वामान पैक करके तैयार रहना। मैंने सुना है कोर्ट हस्बैंड वाइफ को 6 महीने का समय देती है अलग अलग रहने के लिए, तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर तैयार रहना। तब तुम इस घर में नहीं रह पाओगी, तब तुम्हें अपना ही घर लेना होगा या अपने ही घर में रहना होगा। अब तो बोल दो सुबह, अब तो बोल दो कि तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा सुबह, मुझे इस बात का एहसास हो गया है। प्लीज सुबह, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी जिंदगी से मत जाओ सुबह। मुझसे गलती हो गई, मानता हूँ कि मेरी लाइफ स्टाइल गलत हो गई थी, तुम्हारा मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारे पिताजी जब तोहफे लेकर आए तो मैं गुस्सा हो गया। मुझे तुम्हें अपनी बात अच्छे सलीके से समझाना चाहिए था, तुम पर नाराज नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे घर वाले तो हमेशा तुम्हें अपने ओर करने की कोशिश करेंगे, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आऊं, सम्मान से पेश आऊं। मैंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, माफ कर दो मुझे। नहीं विकास, गलती मेरी भी है। तुम्हारी लाइफ स्टाइल चाहे जैसी भी हो, जो भी दिक्कतें हो जिंदगी में, हम एक दूसरे के साथ मिलकर बात करके सुलझा सकते थे उसे। आज मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पूरे परिवार से लड़कर मैंने यूं ही तुमसे शादी नहीं की थी विकास। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे ये पता ना हो कि ये आकर्षण है या प्यार। मैं तुमसे आकर्षित नहीं थी, मैं तुमसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता विकास। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ विकास, और हमेशा करती रहूंगी। मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पाई विकास। मैंने कभी ये चीज सोचने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हें क्या बुरा लग रहा है। तुम्हारी कैरियर को, तुम्हारे आत्मसम्मान को कौन सी पैर ठेस पहुंचा रही है। मुझे ये सोचना चाहिए था, भले ही हमारी जिंदगी अभाव में कटे। हमने तो ये पहले ही सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे घर वाले हमसे कभी बात न करें, चाहे हमारा जीवन पूरी तरह से अभाव में ही कटे, पर हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई विकास, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है,
इसके बारे में नहीं सोचा। तो फिर क्यों रह रहे हैं हम एक दूसरे से दूर? जब हम एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो फिर हम एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं? हमसे गलती हो गई, हम एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहिए। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। माँ जी, हमसे गलती हो गई, हमने एक दूसरे से झगड़ा किया और अलग होने का फैसला भी कर लिया इतनी जल्दी। पर माँ जी, आपके इस कुछ दिनों के अलगाव ने ना हमें सब समझा दिया। माँ जी, एक दूसरे का साथ हमारे लिए कितना जरूरी है ये हमें अब पता चल गया। माँ जी, हमसे गलती हो गई, माँ जी हमें माफ कर दीजिए। अब हम जिंदगी में कभी एक दूसरे से अलग होने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। माँ जी, बच्चों, मेरा बस यही मकसद था कि तुम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। तुम लोग अब बच्चे नहीं हो, अपने मन से शादी का फैसला कर सकते हो, अपने मन से एक दूसरे को छोड़ने का भी फैसला कर लिया तुम लोगों ने। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बूढ़ों की भी कोई जरूरत है? अरे हमने अपने बाल धूप में ही सफेद नहीं किए हैं, हमें जिंदगी का तजुर्बा है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को हमेशा बड़ों के साए में रहना चाहिए। जब छोटे पौधे ना बड़े पौधों के साए में रहते हैं तभी वो बड़े हो पाते हैं, फल फूल पाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात तुम दोनों? जी माँ जी, मेरा जो मकसद था, जो मकसद लेके मैं इस घर में आई थी, वो मकसद मेरा पूरा हो गया। तुम दोनों से मिलने आई थी, तुम लोगों को बुलाने आई थी कि तुम्हारे विकास, तुम्हारे दादा दादी ने ये इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है और वो बहू से मिलना चाहते हैं। मैं तो यहाँ बहू को बुलाने आई थी गाँव, कि वो चलकर अपने गाँव घूम आए और कुछ दिनों के लिए तुम भी छुट्टी ले लो ऑफिस से और बहू को गांव घुमा लाओ। पर यहाँ आकर देखा तो मंजर ही अलग था। हमने वहाँ पर इतनी बड़ी पूजा भी रख दी है तुम दोनों के लिए गांव में, और तुम दोनों यहाँ झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से। माँ जी, आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया। जिंदगी में जो काम मेरी माँ करती वो काम आपने सास होकर मेरे लिए किया। इस चीज के लिए मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी माँ जी। अगर अपना प्यार खो देती तो सारी जिंदगी इनसे दूर रहकर जिंदा तो रहती, पर जिंदा न रह पाती माँ जी। भाई, तो अब तुम दोनों का ये मिलना मिलाना खत्म हो गया हो तो अपने बैग पैक कर लो चल के, और हम लोगों को अब गाँव के लिए भी निकलना है, जल्दी है। तुम दोनों अपना ऑफिस से भी ऑफ ले लो, ठीक है? और वहाँ पर क्योंकि तुम दोनों के लिए पूजा रखी है और तुम्हारे पूरे गांव को, सबको तुम दोनों को देखना है और साथ में देखना है और खुश देखना है। जी माँ, मैं अभी हेल्प करा देता हूँ शोभा की, और हम जल्दी ही बैग पैक कर लेते हैं। बच्चे तो गलती करते ही हैं, गलतियाँ सुधारता कौन है? उनके माँ बाप। बच्चे भले ही कितना भी भाग ले माँ बाप से, माँ बाप ही होते हैं। जब उनकी कुछ बुरा होता है तो उसमें सहयोग करने वाले ना माँ बाप ही होते हैं, है ना दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद तो करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को अभी तक हमारे जिन दोस्तों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, एक बात तो कहना ही भूल गई, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।